तो लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं विभिन्न भाव में। जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है, तो ये प्लेसमेंट से क्या क्या फर्क पड़ सकता है, कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहती है। सेवंथ लॉर्ड की बात करें तो सेवंथ लॉर्ड हमारी पब्लिक इमेज को बताता है और हमारे पार्टनर को भी बताता है। सेवंथ हाउस जो हमारा बिजनेस हाउस है, इसी तरीके से सेवंथ लॉर्ड भी आपके बिजनेस की जो कहीं ना कहीं आपकी प्रेफरेंस है उसको बताता है और आप कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, पार्टनरशिप आपके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे मान लो किसी का सेवंथ लॉर्ड 4th हाउस में स्थित है या किसी जातक का अगर सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में स्थित है, तो इनमें से बेस्ट प्लेसमेंट कौन सी हो सकती है। सेवंथ लॉर्ड की जब भी बात आती है तो देखिए, सेवंथ हाउस से हमें लोग जज करते हैं, पब्लिक हमें जज करती है। सेवंथ हाउस आपका पब्लिक का घर है, तो जितने भी लोग आपके सामने जीवन भर में आते हैं या जितने भी लोगों से आप जीवन भर में मिलते हैं, वो सारा का सारा सप्तम भाव से है और सप्तमेश भी उन सबको बताता है। लेकिन सप्तमेश भले ही आपका किसी अन्य भाव में बैठा हो, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को आपको कभी भी नहीं भूलना होगा, क्योंकि सेवंथ हाउस में आपके चार्ट में जो ग्रह आ गया वो अपनी क्वालिटीज़ को यहाँ लेकर आया, वो अपने कारकत्व को भी यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं। तो वो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा, कहीं ना कहीं पब्लिक आपको उस तरीके से भी जज करेगी, क्योंकि अब किसी भी भाव में बैठने वाले ग्रह का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा ही है, भले ही उस भाव का स्वामी कहीं भी बैठा हो चार्ट में। तो सेवंथ लॉर्ड अगर मान लीजिए आपका किसी भी प्रकार का ग्रह है, जैसे बहुत एग्रेसिव ग्रह है या बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह है, तो पब्लिक का जो नज़रिया है आपके प्रति वो कुछ वैसा ही बन जाता है। और फिर सप्तम भाव आपके पार्टनर का भी है, जीवन साथी का भी है, तो आपके पार्टनर में भी वो क्वालिटीज़ या वो विशेषताएँ देखने को मिलती हैं, जैसा आपका सेवंथ लॉर्ड है या जैसा आपका सेवंथ हाउस का साइन है, राशि है। अब सेवंथ लॉर्ड की जब भी बात आती है तो सेवंथ लॉर्ड कहीं ना कहीं आपका कोई भी प्लेनेट हो सकता है, प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका सेवंथ लॉर्ड अलग अलग ही होगा और आपका लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपका सप्तमेश बाकी सब अन्य लोगों को आपके सिवा। ऐसे में सप्तमेश और सप्तम भाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे सप्तमेश मान लो किसी का 4th हाउस में स्थित है और सप्तमेश किसी का 11th हाउस में स्थित है, तो एक भाव तो गेन का है, दूसरा एक भाव सुख का है, परिवार का है, आपके भौतिक सुख सुविधाओं का है। और 11th हाउस आपका जितना भी पैसे को लेकर गेन है या आपकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है, आपका जितना भी मान सम्मान है, उन सब को रिप्रेजेंट करता है। और 7th हाउस खुद भी आपके मान सम्मान या सामाजिक प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कंडीशन में जैसे सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें सेवंथ लॉर्ड, जैसे किसी का 4th हाउस, सेवंथ लॉर्ड यहाँ अपने खुद के ही राशि में बैठा हो, ऐसा हो सकता है। जैसे अगर बुध जैसा ग्रह हो तो इस केस में ये पॉसिबल है, या सेवंथ लॉर्ड हो सकता है अपने किसी भी मित्र के घर में बैठा हो, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेवंथ लॉर्ड अपने शत्रु के घर में बैठा हो। लेकिन आपको वो प्लैनेट विशेष को देखना होगा जो आपका सेवंथ लॉर्ड है और वो वास्तव में यहाँ कौन से साइन में बैठा है, उस साइन का, उस राशि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब सेवंथ लॉर्ड का 4th हाउस में आना ये बता रहा है कि जीवन साथी जो होगा वो आपके फैमिली और आपके वेल्थ में कुछ बड़ा योगदान लेकर आएगा, साथ ही उसके आपके माताजी के साथ रिलेशन बहुत खास रहेंगे। अगर सेवंथ लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह है या सेवंथ लॉर्ड अगर शुभ ग्रह भी है और अगर वो 4th हाउस में बैठ जाता है लेकिन वो एक क्रूर ग्रह के साथ बैठते हैं, तो फिर आपकी मदर के और आपके जीवन साथी के रिलेशन कभी कभी उतने बेहतर नहीं होंगे। बट अगर एक शुभ ग्रह हुआ सेवंथ लॉर्ड, अगर वो 4th हाउस में वेल बैठा है, अच्छी कंडीशन में बैठा है, तो निश्चित तौर पे आपको उसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ आपका जो पार्टनर होगा उसका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्योंकि 7th हाउस आपके मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करता है, सेवंथ लॉर्ड के 4th हाउस में आ जाने से अब आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, जो पहले का परिवार में माहौल रहा है, जिस प्रकार की कंडीशंस रही हैं, कहीं ना कहीं उस वजह से लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में एक आपकी फैमिली की और आपकी इमेज बन जाएगी। तो सेवंथ लॉर्ड के 4th हाउस में आने से मेनली आपका जो पार्टनर होगा वो आपके लिए 4th हाउस रिलेटेड मामलों में काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है। ऐसे में आपका जीवन साथी आपके घर बनाने, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने या माताजी से संबंधित किसी भी प्रकार के काम के लिए आपको यहाँ पर वो सपोर्ट लाएगा। अब सेवंथ लॉर्ड जिस भी प्रकार का ग्रह होगा, क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज और अपना कारकत्व आपके 4th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है, इससे आपके मानसिक सुख शांति पर असर पड़ेगा, आपके प्रारंभिक जीवन पर काफ़ी असर पड़ेगा और आपकी भौतिक सुख सुविधाओं पर भी। ऐसे में आपका प्रारंभिक एजुकेशन भी प्रभावित होगा, इससे आपकी निर्णय क्षमता भी प्रभावित होगी, सोचने समझने का, विचार करने का आपका तरीका भी काफ़ी प्रभावित होगा।
अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आया है वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का भी स्वामी है, तो आपको उस भाव से भी उसका कनेक्शन जरूर जोड़कर देखना चाहिए। यहाँ पे अब सेवंथ लॉर्ड वास्तव में फोर्थ हाउस में आ गया है, तो क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। सेवंथ लॉर्ड अगर मान लो एक शुभ ग्रह है और अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ ही फोर्थ हाउस में बैठता है, ऐसे में फोर्थ हाउस से संबंधित रिजल्ट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस है। जैसे कि हो सकता है आप अपना घर समय पे बना लेंगे, आपका पार्टनर आपको पारिवारिक मामलों में सपोर्ट करेगा, इवन आप अपना जो घरेलू जीवन है वो काफ़ी अच्छे से बिता पाएंगे, परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगे। लेकिन सेवंथ लॉर्ड अगर मान लो किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो यहाँ आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जिस प्रकार से आप अपने जीवन साथी से, पार्टनर से जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में, वैसा आपको साथ या सपोर्ट नहीं मिल पाता। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में गया है, यहाँ फोर्थ लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। वास्तव में आपका फोर्थ लॉर्ड का संबंध क्या सेवंथ हाउस से है या नहीं, या फोर्थ लॉर्ड का आपका संबंध किसी भी अन्य भाव से हो सकता है, तो आपका फोर्थ लॉर्ड कम से कम बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में होना ही चाहिए। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, तो अगर वो सेवंथ हाउस में बैठेगा तो यहाँ पर फिर भी वो मैरिज को लेके कुछ दिक्कतें लाएगा। सेवंथ लॉर्ड के फोर्थ हाउस में जाने से ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं परिवार के साथ, माता जी के साथ, या आप अपने जो भी परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके साथ पार्टनरशिप के लिए विचार कर सकते हो। और आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रह सकता है। जैसे कि आप कोई लग्जरी आइटम्स का बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप अपने घर से ही कर रहे हो, ये सब सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठना आपके कैरियर में बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ से आपका सेवंथ लॉर्ड आपके 10th हाउस को प्रभावित करेगा और अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा आपके 10th हाउस पर। इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि वास्तव में आपका सेवंथ लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, और जब वो 10th हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, वो पूर्ण एस्पेक्ट से देख रहा है 10th हाउस को, तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो कैसे स्थिति में है चार्ट में, और क्या 10th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है, क्योंकि 10th हाउस में आपके चार्ट में जो भी ग्रह स्थित होगा वो आपके सेवंथ लॉर्ड को प्रभावित जरूर करेगा जो आपका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में आ गया, वो मेनली 10th हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन आपके चार्ट में वो कुछ अन्य भावों को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित करेगा। तो आपको उन भावों पर भी विचार कर लेना चाहिए, और आपको उन ग्रहों पर जरूर विचार कर लेना चाहिए जो उन भावों में बैठे। साथ में अब अगर हम देखेंगे, मान लो किसी का सेवंथ लॉर्ड, अगर जैसे यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं 11th हाउस के बारे में, जैसे 11th हाउस में सेवंथ लॉर्ड होगा तो ये गेन का घर है, आपके नेटवर्क का घर है, आपका कहीं ना कहीं जो भी पैसे का आपको फायदा होता है किसी भी तरीके से, या किसी से आपको सपोर्ट मिलता है, उधार पैसा मिलता है, वो सब है। सेवंथ लॉर्ड का 11th हाउस में आने से ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो अपने मित्र के घर में हो सकता है, और सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में आ गए तो अब सेवंथ हाउस की वजह से, यानी मैरिज होने के बाद या इवन आपके पार्टनर के आपको मिलने के बाद, कहीं ना कहीं आपका सामाजिक जो दायरा है, जो नेटवर्क है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जाएगा। साथ ही लोग आपको एक बहुत ही अलग तरीके से, अच्छे तरीके से जज कर पाएंगे। सेवंथ लॉर्ड यहाँ पे अब किस प्रकार का प्लेनेट है, अगर वो 11th हाउस में जाएगा तो वो आपके मान सम्मान में तो वृद्धि करेगा ही, वो धन कमाने के आपके लिए बहुत सारे मौके लेकर आएगा। ऐसा जो जीवन साथी आपको मिलेगा वो आपकी अर्निंग्स में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, वो आपको कुछ अच्छी एडवाइस दे सकता है 11th हाउस से रिलेटेड मामलों में। सेवंथ लॉर्ड अब वास्तव में किस प्रकार का ग्रह है, जिस प्रकार का ग्रह होगा आपके 11th हाउस में वो वैसा ही प्रभाव डालेगा। जैसे अगर जुपिटर जैसा ग्रह है, अगर सेवंथ लॉर्ड आपका मंगल जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, तो मोस्टली प्रभाव काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे यहाँ पर। लेकिन सेवंथ लॉर्ड का 11th हाउस में अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। अगर सेवंथ लॉर्ड मान लो आपका 11th हाउस में राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो यहाँ 7th हाउस से जुड़ी हुई आपके एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अब क्योंकि 11th हाउस खुद यहाँ पे अगर देखा जाए 11th हाउस को, तो वो आपकी अपेक्षाओं का है। ऐसे में सप्तम भाव को लेकर आपकी जो अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ेंगी। अगर सेवंथ लॉर्ड किसी भी प्रकार का भले ही ग्रह है, लेकिन उसका 11th हाउस में अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके 11th हाउस में आ गया, वास्तव में वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो आपके 5वें भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, वो 5वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। इसलिए उस ग्रह की भूमिका यहाँ आपको देखनी होगी कि वो किस प्रकार का प्रभाव आपके 5वें भाव पर डाल रहा है। वास्तव में 5वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी अब आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह भी आपके सप्तमेश जो कि आपके 11th में बैठा है उसको प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में आपके सप्तम भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। सप्तम भाव में आपके चार्ट में जो भी ग्रह स्थित होगा वो आपके लगन को भी प्रभावित करेगा। साथ साथ में हो सकता है वो आपका 7th लॉर्ड जो आपके यहाँ 11th हाउस में बैठा है उसको प्रभावित कर रहा हो।
तो सेवन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। भले ही आपका सेवन्थ लॉर्ड कितनी भी अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है, भले ही वो फोर्थ हाउस में है या वो 11th हाउस में है, लेकिन अगर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है तो ऐसा भी हो सकता है कि सेवन्थ हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह वो आपके सारे के सारे जो रिजल्ट्स रहेंगे उनको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेवन्थ लॉर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको विस्तार अगर करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपांड करना है बिजनेस को, तो सेवन्थ लॉर्ड का 11th हाउस में जाना कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपको जॉब या अपना कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोफेशन चुनना है जहाँ पर आप रेगुलरली काम कर पाएँ और आप किसी के अंडर में रहें या किसी भी तरीके से आप 9 to 5 एक अच्छी जॉब कर पाएँ, तो सेवन्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठना ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। तो इस केस में अगर देखा जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए, तो सेवन्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपको आपके जॉब में ज़्यादा सपोर्ट ला सकता है, और सेवन्थ लॉर्ड का 11th हाउस में जाना मान सम्मान और पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से तो अच्छा होगा ही, लेकिन वास्तव में वो आपके बिजनेस में आपको ज़्यादा सपोर्ट ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो आपके डिसीजन वगैरह को, सब चीज़ों को प्रभावित करेगा। वो पंचम पर अपनी दृष्टि डालेगा, जिससे आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो इमेजिनेशन है, सोचने समझने का तरीका है, डिसीजन वगैरह लेने का जो आपका स्टाइल है, वो सब उससे प्रभावित होगा। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो ग्रह भी आपके सेवन्थ हाउस के लॉर्ड को प्रभावित कर पाएगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ सेवन्थ हाउस में अगर आपके चार्ट में कोई भी ग्रह बैठा होगा, वो पूर्णतया इन सब के रिजल्ट्स को बदल पाएगा। ऐसी स्थिति में वास्तव में आपको ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड चाहे फोर्थ में है चाहे 11th में है, लेकिन वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो उस ग्रह की कितनी ज़्यादा भूमिका हो सकती है अब। और वास्तव में जिस ग्रह के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी है। मेनली जो सेवन्थ हाउस में आपके प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में अपनी एनर्जी सप्तम भाव में डिपॉजिट कर रहा है, वो अपने कारकत्व को भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है। साथ में अब वो उन भावों को भी यहाँ सप्तम से कनेक्ट करेगा जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है। इसमें उन भावों से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है आपके बिजनेस वगैरह में और आगे बढ़ने में। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा। मोस्ट ऑफ केसेज में अगर देखा जाए तो सेवन्थ लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट हो सकती है सेवन्थ लॉर्ड के फोर्थ हाउस में बैठने की तुलना में।